Hello friends, welcome to the online video lecture series of the college. In this video, we will discuss about meaning of statistics, characteristics, its functions and limitation of statistics. Before moving further, statistics as a subject not only helps a student in developing analytical skills but also helps in taking good decisions. As we know that business is getting complex day by day, it becomes very difficult to take quality decisions to run our business smoothly. The techniques of statistics comes very handy in taking quality decisions. Okay, starting with the first slide, meaning of statistics. The word statistics is commonly used in two ways. Number one, it is used in plural sense, which is known as descriptive statistics. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको समराइज करते हैं और प्रेजेंट करते हैं. सेकेंडली, इट कैन बी यूज्ड इन सिंगुलर सेंस. जब हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करने लगते हैं, प्रेडिक्शंस करने लगते हैं या हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने लगते हैं तो हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं. तो स्टैटिस्टिक्स का दोनों तरीके से इस्तेमाल हो सकता है. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जिसमें हम सेंट्रल टेंडेंसी फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं मीन मीडियन मोड, या हम इन्फ्रेंसेस जब ड्रॉ करने लगते हैं तो हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं. ओके, एज फार एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर कंसर्न, द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज इट कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स और डेटा. ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक से ज़्यादा डेटा हो. सिंगल एंटाइटी जिसको डेटम कहते हैं उसके ऊपर हम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं कर सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम क्लास में सिर्फ एक ही स्टूडेंट के मार्क्स लेते हैं वो स्टैटिस्टिक्स नहीं माना जाएगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें लेने होंगे तभी हम स्टैटिस्टिक्स मानेंगे. सेकंड, डेटा शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी डेटा हम कैलकुलेट करते हैं वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हो. क्वालिटेटिव डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं माना जाएगा. न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड डेटा का मतलब है, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे. सपोज़ अगर हम किसी कंपनी का एक्सपोर्ट देखते हैं तो फिगर हो सकती है ₹50 lakhs. 50 lakhs नंबर्स हैं. और अगर हम कहते हैं कोई स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट है, दैट इज़ नॉट न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. Thirdly, data should be either enumerated or estimated. जो भी डेटा हम कैलकुलेट करते हैं वो काउंटेबल होना चाहिए, और अगर एस्टिमेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर मैक्सिमम लेवल ऑफ एस्टिमेशन हमें चाहिए. नेक्स्ट, इट शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर. जो भी डेटा कलेक्ट करा जाएगा वो वेल प्लान्ड तरीके से ही कलेक्ट होगा इन अ सिस्टमेटिक मैनर. अनसिस्टमेटिक मैनर डेटा हम नहीं मानते. इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन रिलेशन टू वन अनदर. इसको एग्जांपल से समझेंगे. सपोज़ किसी कंपनी का हम सेल्स लेते हैं, वो सेल्स रुपीज़ लैक्स में हो सकती हैं, ₹1000 या ₹करोड़ में हो सकती हैं. और अगर हम बात करते हैं लेंथ या वेट की जो कि केजी में होगा, तो ये दो चीज़ें हम रिलेशनशिप में नहीं कभी रख सकते. ओके, एज फार एज फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर कंसर्न, द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज इट इज़ यूज्ड टू कलेक्ट एंड प्रेजेंट डेटा इन ए सिस्टमेटिक मैनर. डेटा क्योंकि बहुत ह्यूज डेटा हो सकता है, तो एक बहुत ही ज़रूरी फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स का कि हम डेटा को कलेक्ट सही से कर पाएँ और उसको प्रेजेंट सही से कर पाएँ सिस्टमेटिकली. जब तक हम सिस्टमेटिकली प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो हम डेटा को नहीं समझ सकते अच्छी तरह से. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स डेटा. डेटा जब बहुत कॉम्प्लेक्स होता है वहाँ पर भी स्टैटिस्टिक्स हमारी मदद के लिए आती है डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए. नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड टू क्लासीफाई डेटा. डेटा को हम क्लासिफिकेशन में भी लेकर आते हैं. ये भी एक बड़ा फंक्शन स्टैटिस्टिक्स का माना जाता है.
क्लासिफिकेशन का मतलब है हम डेटा को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, सब ग्रुप्स या उनकी प्रॉपर्टी में जब डिवाइड करके प्रेजेंट करते हैं वो क्लासिफिकेशन बनता है। नेक्स्ट, टू कंपेयर डेटा। मैनी अ टाइम्स हम चीज़ों को कंपेयर कर पाते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम अलग अलग डेटा कंपेयर कर पाते हैं और वहाँ से अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। सपोज़ हमें अगर किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखना है तो हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रेनिंग डेवलपमेंट का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, हमारे एम्प्लॉयज़ पर कितना इफ़ेक्ट पड़ता है, ये हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की मदद से निकाल सकते हैं। टू मेजर अनसर्टेनिटी, अगेन जहाँ पर भी अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, बिजनेस इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, इवन आवर लाइफ, वहाँ पर हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। कमिंग टू द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, द फर्स्ट लिमिटेशन इज स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली न्यूमेरिकल डेटा एंड नॉट क्वालिटेटिव फिनोमिना। ये पहले भी हम लोगों ने डिस्कस करा है। स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नंबर्स का इस्तेमाल करें। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स में अप्लाई नहीं करी जाती है। ये मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो उसमें अगर नंबर्स या नंबर सपोर्टेड नहीं हैं, वहाँ पर हम स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड, स्टैटिस्टिक्स स्टडी द एग्रीगेट एंड नॉट द इंडिविजुअल। अगर सिंगल एंटिटी की बात हो रही है तो वहाँ पर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स नहीं लग सकती। सिर्फ एक कंपनी का एक्सपोर्ट अगर हम लेते हैं या एक स्टेट का अमाउंट ऑफ रेनफॉल लेते हैं, वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स हम अप्लाई नहीं कर सकते। हमें एक से ज़्यादा डेटा चाहिए, तभी हम स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स कंक्लूजन्स कैन बी मिसलीडिंग। अगर सही से डेटा कलेक्ट नहीं करा गया है, उसमें अगर एरर्स हैं, तो कंक्लूजन्स में भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है और वहाँ से हमें गाइडेंस गलत मिल सकती है। तो स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन्स कैन बी मिसलीडिंग इफ़ डेटा इज़ नॉट प्रॉपरली कलेक्टेड एंड प्रॉपरली presented. Next, statistical conclusions are true only on the averages. ये भी एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है जो कि हमें समझनी है। स्टैटिस्टिक्स की एक डेफिनेशन ये भी है, स्टैटिस्टिक्स को साइंस ऑफ एवरेज कहा गया है। इसका मतलब है एवरेजेस के ऊपर हमारी बात सही मानी जाती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज़ अगर ये कहा जाता है कि क्लास की एवरेज अटेंडेंस 50 है, 50 स्टूडेंट्स, तो ये एवरेज तक ही सही मानी जाती है। 50 स्टूडेंट्स का मतलब ये नहीं है कि रोज़ 50 स्टूडेंट्स ही आते हैं, उसमें डेविएशन हो सकता है। तो एवरेजेस तक तो ठीक है, लेकिन डेविएशन भी हमें समझना पड़ेगा। लास्टली, डेटा शुड बी होमोजीनियस एंड यूनिफॉर्म। अगेन, इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट द डेटा विच वी कलेक्ट शुड बी होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस डेटा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम वेट का डेटा लेते हैं तो उसके साथ हाइट का डेटा नहीं होना चाहिए। एक सी यूनिफॉर्मिटी ही रहनी चाहिए, तभी हम स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।